हाँ तो हेलो, आप सब कैसे हैं। उम्मीद और आशा है कि आप सब मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन प्रश्नों का जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को बताने की हम कोशिश करते हैं और मेरे प्यारे छात्रों, आप सब समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर दिक्कत होगा वहीं पर फटाक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्नावली 9.1 का है। ठीक है, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के नाम से जाने जाते हैं, क्लास 10 9वां चैप्टर। ठीक है, चलिए पढ़िए सवाल क्या है। सवाल है इस प्रकार से कि एक चक्र का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बांधे हुए हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृतिक दिया गया है, इतना में देख लीजिए आकृतिक है। इस सवाल को बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए, इन सवाल के लिए सबसे पहले आपको क्लास 10 की जो 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सभी सारणी की मान याद, जैसे 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, इस प्रकार से अगर मान आपको याद नहीं है तो पूरे बेहतरीन तरीके से ट्रिक वाला वीडियो इस वीडियो के नीचे में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल नंबर 1, तो 1 देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। इसमें क्या करा निकालने के लिए, निकालने का है कि खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लेते हैं, माना क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई क्या मानेंगे, ऊंचाई मान लेते हैं एच है। अब चलिए इसमें देखना होगा कि आपको क्या सा दिया है। आप जब इस 8वां चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, यानी कि बेस। अब इसमें क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए। सवाल में ये कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि कोण 30 डिग्री है, तो कोण तो ये 30 डिग्री है आपको। ठीक है, चलिए 30 डिग्री है। उसके बाद देखिए सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करने। अब देखिए सबसे पहली बात, इसका आप जब ऊंचाई निकालेंगे इसमें, तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, इससे संबंध हो रहा है, इससे संबंध हो रहा है इससे, तो क्या होगा कि P और H, तो P और H किस में जा रहा है, तो साइन थीटा में जा रहा है ना, P और H साइन थीटा। तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो चलिए देख लीजिए सब। साइन थीटा में जा रहा है, लिख देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है A, साइन थीटा बराबर है कि A B लंब है, और कर्ण कितना है, AC कर्ण, AC कर्ण। ठीक है, चलिए अब इसी पर बैठा दीजिए। तो अब देखिए थीटा का मान कितना दिया गया, तो थीटा का मान दिया गया है साइन थीटा 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। उसके बाद बराबर में AB, तो मैंने कि लंबाई तो नहीं दिया गया, तो AB रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए BC का मान कुछ दिया गया 20 मीटर, तो 20 मीटर इसको रहने दीजिए, 20 मीटर रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट होता है कि साइन 30 डिग्री का मान याद है या नहीं, 60 डिग्री का। तो ये सभी चीज़ आपको याद नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट सारणी बनाने के नियम और उन चीज़ को याद रखने के लिए, तो क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहली बात कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए बराबर में A और B, ये तो रहेगा क्योंकि B पता नहीं, सॉरी P पता नहीं है, तो 20 रहने दीजिए। आप जानते तो ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब देख लीजिए तो क्या होगा, A और 10 में कटेगा। अब देखिए A और B बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। तो AB क्या है, AB P मैंने किया है, AB P। तो अब देख लीजिए ये डोर की लंबाई कितना हो जाएगा, तो इस डोर की लंबाई या ऊंचाई यहाँ पर मांग रहा है, कह रहा है ना ऊंचाई, मैंने ऊंचाई मांग रहा है, ये ऊंचाई हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे खंभे, चूँकि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। चलिए, किसी प्रकार की अगर कठिनाई हो तो कमेंट जरूर कीजिए
ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पर नहीं समझ आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि रिलेट किया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये डोर है, इसमें इसको इस साइड देखिए। अब देखिए यहाँ से कौन से प्रूव कर रहे हैं, देखिए ये में जा रहा है, इसीलिए देखिए अब P और H तो माने कि लंबाई और विकर्ण किस में जा रहा है, तो ये साइन में जा रहा है, और साइन के अलावा किस में जाता है उसमें लेकर आप बना सकते हैं। जैसे कोसेक में जा रहा है तो कोसेक में लेकर बना सकते हैं, उस पर भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इन सवाल को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अब दूसरा सवाल, उसको पढ़ के और बनाने की काम करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल को पढ़िए। दूसरे सवाल क्या कर रहा है उसको देख, कह रहा कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8, देखिए यहाँ पर 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में फिगर इंपॉर्टेंट है, तो फिगर को देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। अब 2 में फिगर जरूरत है, तो फिगर को देखिए क्या कर रहा है सवाल पर, करके आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। तो अब टूट जा रहा है, देखिए एक पैर बनाते, मैंने इस प्रकार की पैर बनाए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार की पैर बनाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पैर बनाए, उसके बाद करके आंधी आने से ये टूट जाता है। देखिए आंधी आने से इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ से तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ेगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मुड़ जाएगा यहाँ पर, तो मुड़ गया। अब इसको मिला देते हैं, चलिए देख लीजिए ये मुड़ा, तो ये मुड़ा यहाँ से, तो अब देख लीजिए क्या होगा, तो इसका नाम A हो जाएगा, इसका नाम B हो जाएगा, इसका नाम C हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 90 डिग्री है। अब देखिए उसमें कह रहा है क्या, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि देख लीजिए यहाँ पर, चलिए कह रहा है कि साथ ही साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे वो जमीन में यहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर 30 डिग्री का क्या करता है कि कोण बना लेता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करा, उसके बाद कह रहा है कि 8 मीटर उसका क्या है, जमीन जब छूता है तो यहाँ पर कह रहा है कि पैर का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर उसका क्या है कि 8 मीटर दिया गया। तो चलिए यहाँ पर 8 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है, 8 मीटर। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 मीटर, अब कह रहा है कि पैर की ऊंचाई निकालने के लिए। तो पैर की ऊंचाई क्या होगा, तो मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पर माना पैर की ऊंचाई क्या मानेंगे, ए बी प्लस ए सी है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपने कैसे मान लिया कि ए बी प्लस में ए सी। समझिए सपोज डैट मानते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है कि ये वृक्ष है, ठीक है। जब आंधी आया तो ये वृक्ष ऐसे टूटा, मानिए यहाँ से वृक्ष ऐसे टूटा, ये क्या कि पृथ्वी पर ऐसे मिल गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, वही पैर ही ना टूट कर यहाँ पृथ्वी पर मिला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल कर जोड़ देंगे तो ये इसका ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं हम सब मिलकर एक साथ। चलिए देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब इसमें सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं। चलिए ए बी का निकाल लिए, लिखते हैं ए बी से। तो ए बी से देखिए, ए बी से क्या करेंगे, तो अब इसमें आप क्या करिए कि रिलेट करिए कि किस में जाएगा, ठीक है, रिलेट करिए कि किस में जाएगा। तो अब देख लीजिए आपको क्या रिलेट करना, देखिए अब देख लीजिए सबसे पहली बात ये समय, अब देखिए ये P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया। अब देखिए इसको हम इससे रिलेट कर रहे हैं, इसको इससे। तो अब देखिए P और B, तो P और B किस में जा रहा है, तो टेन में। तो लिखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा लंब, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बेस क्या हो जाएगा, आधार, BC हो जाएगा बेस। अब उसके बाद इस पर मान रख दीजिए, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री, ठीक है। अब बराबर में देख लीजिए ए बी का मान पता है, ए बी का मान नहीं पता है तो सीधे लिख दीजिए P, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए B का मान BC का मान पता है 8, तो 8 लिख दीजिए। चलिए सबसे पहले बस टेन 30 डिग्री का मान
क्या होता है, डिग्री मान याद रहना चाहिए तभी सवाल बनेगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है कि 1/√3, ठीक है। चलिए, और p/8। अब इसको क्या करते हैं हम, तो क्रॉस करा लीजिए। अब देखिए नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस करा लेंगे, कर देख लीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, √3 p बराबर में 8। तो अब चूंकि p बराबर जो मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8/√3 हो जाएगा। चलिए, इन बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पर ये गुना में है, उत्तर गया तो भागा में चले गया। अब देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं कि सपोज डैट मान लीजिए आपने किसका मान निकाला, ए बी का मान निकाला, लेकिन इसमें किसका भी मान निकालना, ए सी का भी मान निकालना है। तो चलिए ए सी में क्या करते हैं, ए सी का मान निकालते हैं। तो अब आ जाइए ए सी में, ए सी में आप चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, किस में, इसमें, इसको ए सी में इसको निकालने। अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या, आपको जिस प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, ए सी से क्या लिखेंगे, ए सी से। चलिए देखिए, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर समझना होगा आपको कि देखिए अब बी और एच के साथ, मैंने कि आधार और कर्ण के साथ इसका संबंध बना रहे। तो आधार और कर्ण के साथ संबंध बनाएंगे तो ये किस में जाएगा, ठीक है, क्या साइन में जाएगा, ऐसा बात नहीं, साइन में नहीं जाएगा, तो कोस में जाएगा। तो कोस का क्या होता है कि कोस का होता है कि आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पर कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार b/h हो जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेगा, b का मान ए बी, ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे, ए सी। चलिए, अब इस पर मान रख दीजिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि आपको b का मान पता है ना, तो b लिख दीजिए 8, ठीक है। और नीचे में क्या है, ए सी का मान पता नहीं तो ए सी रहने दीजिए, ठीक है, लिखे। अब इस प्रकार से देखिए कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है वो आप कमेंट करके एक बार देखिए, ठीक है। √3/2, ठीक है। अब 8 दिया गया और ए सी का मान पता नहीं, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहली बात क्या करते हैं इसको, अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए बदगुणन भी तो गुना कर लेते, तो क्या हो जाएगा, √AC बराबर में होगा 8 दूना 16, ठीक है। तो अब उसका बाद क्या निकालना, AC का मान AC बराबर, तो क्या होगा 16/√3 हो जाएगा। चलिए, आपने क्या देखा कि आपने देखा कि यहाँ पर AB प्लस में है कि AC, तो यहाँ पर आपने AB का मान निकालना, ठीक है, AB का मान निकाल लिया और यहाँ पर AC का मान निकाल लिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप H भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप AB को हटाकर सिर्फ H भी लिख सकते हैं, क्या H भी लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या कर रहा है, तो अब सवाल में कह रहा है क्या, जोड़ने के लिए। तो चलिए AB को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, AB प्लस में AC, तो जोड़िए। तो यहाँ पर 8/√3 प्लस में हो जाएगा 16/√3, ठीक है। चलिए, इसका क्या लेते हैं हम, इसका ले लेते हैं क्या, लॉस हो, तो लॉस लीजिए तो √3 ही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा +8 + 16 हो जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए, जोड़ते तो कितना होगा 24 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा √3। चलिए, अब इसको क्या करना है कि आंसर यहाँ तक नहीं दिया रहेगा तो इसको क्या करना है कि परिमेय का हरकरण कर लेंगे। तो परिमेय का हरकरण करेंगे तो इस क्या होगा कि √3 से ऊपर में गुना हो जाएगा और √3 से नीचे से भी गुना हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो 24√3 अब बट्टे में हो जाएगा क्या, देखिए रूट देखिए जब 2 बार गुना होता है तो रूट कट जाता है, 3 बच जाता है, तो 3 से 8 × 24, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर, आंसर हो जाएगा करेक्ट रूप से। तो आपने देखा कि सवाल कितना आसान था पर भी, लेकिन यहाँ पर एक बार सवाल को कुछ बाहरी तरीके से बोल दिया था कि यहाँ पर समझना होगा कि AB और BC को जोड़ना होगा, ठीक है, तभी आंसर आएगा। तो चलिए, दोनों सवाल को मैंने अच्छी तरीके से आपको हल करना बताया, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स ऑलरेडी खुला है, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक की नाम, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।